तो आज के वीडियो में बात करेंगे हाफ ईयरली वर्सेस बोर्ड एग्ज़ाम के बारे में। हाफ ईयरली वर्सेस बोर्ड एग्ज़ाम, क्योंकि मैंने देखा है कि ऐसे बहुत सारे बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन है कि हम क्या हाफ ईयरली एग्ज़ाम को इम्पोर्टेंस दें या नहीं दें। तो आज हम लोग कुछ इसी टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। आप इस वीडियो को एंड तक देखें और जो भी आपके दिमाग में इससे रिलेटेड कन्फ्यूज़न होंगे कि क्या हाफ ईयरली एग्ज़ाम हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि नहीं है, वो आपके ख़त्म हो जाएंगे और आपका जो भी डाउट होगा क्लियर होगा कि हाफ ईयरली को इम्पोर्टेंस देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। अब मैंने वर्सेस क्यों बोला है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हाफ ईयरली को बोर्ड एग्ज़ाम से कंपेयर कर रहे हैं और बहुत सारे के दिमाग में ये है कि हाफ ईयरली का क्या हाई करना, हाफ ईयरली से क्या मतलब है। देखो, मैं 3-4 पॉइंट्स पे बात करूँगा। पहली बात तो ये कि दोनों ही एग्ज़ाम का अपना इम्पोर्टेंस है। हाफ ईयरली एग्ज़ाम का अपना इम्पोर्टेंस है और बोर्ड एग्ज़ाम का अपना इम्पोर्टेंस है। अब इम्पोर्टेंस का मतलब क्या है भाई, बोर्ड एग्ज़ाम को तो सभी बच्चे सीरियस लेते हैं। हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स में बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट होता है कि इसे हमें सीरियस अटेम्प्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मैं आपको बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आप ऐसा सोचते हो कि आप बोर्ड एग्ज़ाम्स में अच्छा मार्क्स स्कोर करें, आप बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा करें, तो आपको हाफ ईयरली में 100% अच्छा करना होगा। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसके भी 2-3 पॉइंट्स हैं। पहला बात तो आपको इंटरनल स्कूल से मिलता है और जो भी स्कूल आपका इंटरनल मार्क्स देता है वो हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स के बिहेव पे देता है और प्री बोर्ड के। तो अगर आप इन दोनों में अच्छा नहीं करोगे तो आपका स्कूल से इंटरनल मार्क्स अच्छा नहीं जाएगा। दूसरी बात, अब इंटरनल आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी ज़रूरी है। अगर आपको बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा करना है तो इंटरनल आपका अच्छा होना चाहिए। तो यहाँ से पहला पॉइंट तो क्लियर होता है कि हाफ ईयरली का इंपॉर्टेंस है और आपको हाफ ईयरली सीरियसली देना चाहिए। ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि हाफ ईयरली एग्ज़ाम में आपका हाफ सिलेबस आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स में आते हैं और बहुत सारे स्कूल्स तो अप टू 70% सिलेबस को हाफ ईयरली एग्ज़ाम में लेते हैं। अप टू 70% सिलेबस का हाफ ईयरली एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं। ऐसा बहुत सारे स्कूल कर रहे हैं। तो अगर आप हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स को सीरियसली लोगे तो इसके बहुत सारे फ़ायदे होने वाले हैं। पहला तो आपका 70% to 50% सिलेबस कह लो प्रिपेयर हो जाएगा। और अगर आपका हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स में ही अप टू 70% to 50% सिलेबस प्रिपेयर होगा तो आप 100% बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा कर रहे होगे, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में तो सभी पढ़ते हैं और टॉप वही करता है जो हाफ ईयरली, क्वार्टरली, प्री बोर्ड इन सबको सीरियस देता है। आपने कभी देखा है कोई ऐसा बच्चा टॉपर बन जाए जो सिर्फ अपने बोर्ड एग्ज़ाम के टाइम पे पढ़ रहा हो? ऐसा बहुत ही रेयर केस में होता है और ऐसा इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो लड़के जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स, क्वार्टरली एग्ज़ाम्स इन सभी को सीरियसली दे रहे हैं, सीरियसली इनमें अच्छा स्कोर कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है बोर्ड एग्ज़ाम्स में अच्छा करेंगे, क्योंकि उन्होंने अपना सिलेबस बहुत पहले ही प्रिपेयर कर लिया है, टाइम से पहले अपना सिलेबस प्रिपेयर कर लिया। और अगर अभी भी आपके दिमाग में कन्फ्यूज़न चल रहा हो कि हाफ ईयरली एग्ज़ाम का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, तो बस आपके दिमाग में कन्फ्यूज़न ही रह जाएगा और आखिरी टाइम तक ऐसा ही कन्फ्यूज़न रहेगा और आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम में भी अच्छा नहीं कर पाओगे। तो हाफ ईयरली का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, इसको आप सीरियसली दें। हाफ ईयरली का अटेम्प्ट सीरियस लें, हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स को सीरियसली दें, इसमें थोड़ी भी लापरवाही ना करें। आप ऐसे समझ लो जैसे हमारे क्रिकेट में फाइनल और सेमीफाइनल होते हैं, फाइनल एंड सेमीफाइनल। तो ये जो फाइनल एग्ज़ाम आपका बोर्ड एग्ज़ाम है, अगर फाइनल एग्ज़ाम आपके बोर्ड एग्ज़ाम है तो जो सेमीफाइनल होते हैं, जो हमारे क्वालिफायर राउंड होते हैं, जो हमारे कह लो कि स्टार्टिंग फेज़ होते हैं, वो आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स होते हैं। अगर आप इनमें अच्छा करोगे तो ही आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स में अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाओगे। अगर आप सेमीफाइनल ही नहीं अच्छे से क्वालिफाई कर पाओगे तो फाइनल की उम्मीद आप कहाँ से करेंगे। तो मेरा इतना ही कहना है कि आपको अपने हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स को सीरियसली देना चाहिए। कभी भी इस कन्फ्यूजन में आप ना रहें कि हाफ ईयरली तो हम जैसे तैसे कर लेंगे और बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा करना है। भाई जब आप एग्ज़ाम पहला ही पढ़ाओ, पहली ही सीढ़ी आप अच्छे से नहीं चढ़ेंगे तो फिर टॉप पे पहुंचने की उम्मीद कहाँ से करते हैं आप। तो आप कहीं से भी कंफ्यूज ना रहो, आप बस समझ लो कि हमें अपने हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स में अच्छा परफॉर्म करना है और हाफ ईयरली भी आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपका बोर्ड एग्ज़ाम है। मैंने पहले ही बताया है कि आपका इंटरनल मार्क्स यहाँ से डिसाइड होता है और CBSE बोर्ड में 20% एंड ICSE बोर्ड में 30% इंटरनल मार्क्स आते हैं। तो आप इतना ही समझ लो कि हमें हाफ ईयरली को इम्पोर्टेंस देना है और किसी भी बच्चे के दिमाग में कन्फ्यूज़न हो कि हाफ ईयरली हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हम विदाउट हाफ ईयरली को अच्छा किए अपने बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा करेंगे, तो ये सिर्फ गलत चीज़ें हैं, गलत बात है। कोई भी आपका फ्रेंड अगर ऐसा कह रहा हो तो उसको आप समझाओ, भैया देखो ये चीज़ें होती हैं, हाफ ईयरली हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप हाफ ईयरली को अच्छे से दो। और एक थर्ड और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो यह है क्वेश्चन पेपर।
जो हाफ ईयरली का क्वेश्चन पेपर होता है वो कहीं ना कहीं आपके स्कूल के टीचर सेट करते हैं और वो क्वेश्चन पेपर ऐसा बनाते हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम के टाइप का हो, बोर्ड एग्ज़ाम को फॉलो करता हो, साथ ही साथ बोर्ड एग्ज़ाम के पैटर्न को फॉलो करता हो। और मैं इतना कह सकता हूँ कि जो भी आपके हाफ ईयरली के पेपर होते हैं वो कभी भी बोर्ड एग्ज़ाम से हार्ड होते हैं, कभी भी बोर्ड एग्ज़ाम से डिफ़िकल्ट बनाए जाते हैं। तो आपका कहीं ना कहीं यहाँ पे एक आपका रीचेक भी हो जाएगा कि आपका सिलेबस कितना प्रिपेयर है। अगर आप अपने हाफ ईयरली में 90% स्कोर करते हो तो आप ये पक्का कंफर्म मान लो, अगर सेम आप ऐसे ही पढ़ाई करते रहे तो अपने बोर्ड एग्जाम्स में आप 90% से एबव मार्क ही स्कोर करोगे, उससे डाउन कभी नहीं जाओगे। ठीक है, तो आप हाफ ईयरली एग्जाम्स को इंपॉर्टेंस दो, इसको हल्के में ना लें। ठीक है, तो अभी भी आपके पास टाइम बचा है, बहुत सारे स्कूल्स में हाफ ईयरली एग्जाम सितंबर मंथ में कंडक्ट होंगे, तो आप अपनी हाफ ईयरली एग्जाम्स की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। और अगर आपको हमारे इस चैनल पे कुछ भी हाफ ईयरली एग्जाम से रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, उसके बारे में आपको बताया जाएगा। थैंक यू।